नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम मकर राशि के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे कि शनि की 7.5 के बाद आपका जीवन कैसा रहने वाला है, कहाँ कहाँ क्या क्या परिवर्तन शनिदेव इन 7.5 में लाए और उस परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव आपके लिए आगे रहने वाला है 7.5 के बाद। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, 1 मिनट भी मत करिएगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा और मज़ा भी आएगा। लास्ट तक देखिएगा वीडियो। देखिए, 7.5 के बाद के जीवन को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हम 7.5 में क्या पाए। आप 7.5 में क्या पाए? आप कहेंगे पाए कहाँ सर, बहुत कुछ खो दिए। आप पाने की बात कर रहे हो। देखिए, खोकर पाना किसे कहते हैं? निश्चित रूप से बहुत कुछ खोए होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, और हर आदमी के लिए खोना अलग अलग रहा होगा। किसी ने कुछ खोया होगा, किसी ने कुछ खोया होगा, सब पे प्रभाव भी एक जैसा नहीं रहा होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि 7.5 में क्या पाए। देखिए, खोकर पाना किसे कहते हैं, ये आपको शनि सिखाते हैं। समझिएगा मेरी बात को बहुत बारीकी से। सब कुछ खोने के बाद भी जो कुछ आपको मिला, उस जो कुछ के मिलने से कैसे परिवर्तन जीवन में लाए जा सकते हैं, ये आपको शनि सिखाते हैं। बारीकी से समझना मेरी बात को। अगर सीख लिया तो पूरा जीवन आप अपना संवार सकते हैं 7.5 के बाद। ये वो समय था जब शनि ने संसार की सभी वास्तविकताओं को आपको दिखाया, सभी वास्तविकताओं को दिखाया, चाहे वो रियलिटी, वो वास्तविकता आपके अपने पढ़ाई से जुड़े हो, पब्लिक से जुड़ा हो। आप अगर इस मोह में थे कि भैया ये मेरे अपने लोग हैं, आपको गुमान था ये मेरे अपने लोग हैं, आपको पता चला 7.5 में कि क्या वास्तविकता है उनकी, ये तो सिर्फ अपने फायदे के लिए मेरे साथ थे। आपको लगा कि ये लोग काफी पराये हैं, हो सकता है कुछ लोग जो बहुत बुरे लग रहे थे आपको 7.5 में, वही लोग अच्छे लगे हों, और बहुत सारे लोग जो आपको बड़े अच्छे लग रहे थे 7.5 में उसका रियल पिक्चर सामने आया हो। तो वो वास्तविकता जो लोगों से के रिगार्डिंग है, वो शनिदेव ने आपको 7.5 में दिखाया है। मैं आपको बता रहा हूं खोकर क्या क्या पाया है आपने। दूसरी चीज, अगर किसी इंसान के जीवन में बहुत पैसा था, पावर था, लग्जरी था, और उसको उसका गुरूर था, तो उन चीजों को छीनकर शनि ने गुरूर को तोड़ दिया और बता दिया कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इससे बाहर निकलो। ठीक है, कुछ लोगों के पास अगर पैसे की कमी थी, चीजों की कमी थी, या पैसे नहीं थे, चीजें नहीं थी, तो उन्होंने इन चीजों को पाने में आपको संघर्ष कराया। मेहनत करने पर, संघर्ष करने पर आपको इन्होंने मजबूर किया, और जिंदगी की किसी भी वास्तविकता से आपको इन्होंने भागने नहीं दिया। आपको इन्होंने सिखाया, समझाया कि भागो नहीं, बदलो। खुद से भागना नहीं है, संघर्ष से नहीं भागना, मेहनत से नहीं भागना, लोगों की रियलिटी से नहीं भागना, सच्चाई से नहीं भागना है, उसका सामना करना है। यह शनिदेव ने आपको सिखाया है इस 7.5 में। बदलना सिखाया, खुद को परिस्थिति से जूझना सिखाया, आपको भागने नहीं दिया आपको। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा, आपको धर्म से जोड़ा। आपको यह समझ में आया कि समस्याओं का हल जो है अंदर है। अगर आप उस अनंत सत्ता से, अगर परमात्मा से जुड़ते हैं, तो हर परिस्थिति का सामना आप डटकर कर सकते हैं। यह सिखाया आपको इन्होंने स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर। शांत कैसे रहा जाए हर परिस्थिति में, क्योंकि शनिदेव कहते हैं जीवन है तो थोड़ा दुख, थोड़ा सुख, या कभी परेशानियां, कभी अच्छी चीजें होना, यह लाजमी है, पर तुम्हें घबराना नहीं है। यू हैव टू बी स्टेबल इन दैट। आपको स्टेबल बनाया उसमें 7.5 में। कई बार लोगों को अब फर्क नहीं पड़ेगा, कमेंट में कहेंगे सर आप तो जो जितना हो चुका मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, अब क्या है नहीं है, अब फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क नहीं पड़ता, ये बड़ी बात है ना, कि अब आप परिस्थिति से डटना सीख गए, जूझना सीख गए, तो वो सिखाया ना आपको। उसके बाद समझिएगा, आपको इन्होंने ये भी सिखाया कि खुद के साथ साथ कुछ अच्छे लोगों के लिए भी सोचना पड़ता है, और जीवन में विनम्र रहना चाहिए। इन सब बातों को समझाने के लिए जो कुछ इन्होंने आपको किया, अगर कुल मिलाकर कहूं तो ये सब सिखाकर, आपको अनुभव देकर शनिदेव ने हर संभव कोशिश की कि आपको 7.5 के दौरान पूर्णतः मैच्योर्ड बना दिया जाए। आप पूर्णतः मैच्योर्ड हो जाएं, अपनी सभी कमियों को खत्म करें। आपकी कमियों को खत्म करने की इन्होंने कोशिश की। क्यों? क्योंकि आप 7.5 के बाद एक अच्छी जिंदगी जी सकें, आप एक सफल व्यक्ति बन सकें। आपको इन्होंने इसलिए नहीं चेंज किया कि आपसे शत्रुता रखते हैं, नहीं, इन्होंने इसलिए चेंज किया क्योंकि ये चाहते हैं कि आप उस राह पर और उस तरीके से आगे बढ़ें कि जीवन में फिर कभी गिरे नहीं। आप गिराकर सबक दिया कि अगर आगे उठना तो फिर ये चीजें ना करना।
तो ये सब चीजें आपने खोकर पाया है इस साढ़े साती में। और भी कुछ चीजें हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब है कि सर आपने जो कहा कि मैं साढ़े साती के बाद, अगर इन चीजों को आप समझ पाए तो साढ़े साती के बाद सुधार कहां कहां है उसको समझिएगा। सबसे पहले आपके पर्सनल से शुरू करूं तो मैच्योरिटी आई, स्वास्थ्य में सुधार। अगर लंबे समय से परेशानियां हेल्थ में चल रही थी, साढ़े साती के बाद कम पड़ेगी। अगर डिप्रेशन एंजाइटी में आप चल रहे थे, साढ़े साती के बाद या तो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। अगर अकारण परेशानी थी तो वो भी कम होगी। कैरियर प्रोफेशन को लेकर अधिक चिंताएं थी, कम हो जाएंगी, या कम चिंताएं थी तो खत्म हो जाएंगी। ये साढ़े साती के बाद होने के चांस शनिदेव बनाएंगे अगर आप उन बातों को समझ पाएं। तीसरी चीज, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के अगर आप ज्यादा परेशान थे तो वहां पे चांसेस बनेगा कि साढ़े साती के बाद आप उससे बाहर निकलेंगे। अगर बहुत चिंता थी तो चिंताएं कम पड़ेंगी, कम चिंताएं थी तो खत्म हो सकती हैं। इसके चांस शनिदेव बनाएंगे साढ़े साती के बाद। चौथी चीज, रिश्तों में सुधार। अगर आप रिश्तों को खो दिए हैं और उन रिश्तों को वापस जीवन में पाना चाहते हैं तो रिश्तों में सुधार की संभावनाएं बनेंगी। अपनों से संबंध को बेहतर करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि अपने भी मुझे कुछ सिखाने के लिए आए थे, साढ़े साती के बाद चलो अब माफ करो, इनके साथ अब जीवन को जीना है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जिनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अब एकदम जो क्लोज है उनको कैसे छोड़ दोगे, उनके साथ तो जीना है। तो वो उन लोगों ने भी कुछ सबक दिया, लेकिन फिर आपको साढ़े साती के बाद शनिदेव जोड़ते हैं, रिश्तों में सुधार लाते हैं, ऑटोमेटिकली सुधरता है रिश्ता। दूसरी चीज और जो करेंगे ये, अगर इनिमीज अपोनेंट आपको ज्यादा परेशान कर रहे थे तो वहां पर चांसेस बनाएंगे शनिदेव कि अब आपको वो ज्यादा परेशान ना करें, वहां से एक रास्ता निकलेगा आपका। आप भी देखेंगे कि उस इंसान ने अब मुझे उतना परेशान नहीं कर रहा है, अब मैं उन चीजों से बाहर आया। तो इन सभी चीजों में सुधार की संभावनाएं आपके लिए साढ़े साती के बाद है, और सुधार की बहुत हद तक संभावनाएं हैं। लेकिन कुछ बातें जो मैंने बताई उसको भी समझिएगा, क्योंकि शनिदेव आपके शत्रु नहीं है। प्रॉब्लम्स बहुत दी हैं, मैंने इनकार नहीं किया प्रॉब्लम्स से। मैंने आपको बताया कि खोकर भी क्या क्या चीजें ये देते हैं आपको, और इनका मकसद क्या क्यों होता है, क्यों ये ऐसी चीजें करते हैं आपके साथ। तो ये सब बातें आपके लिए समझना आवश्यक है। और देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों में से हैं जो बड़ा महत्वाकांक्षी है, हर चीज अपने जीवन में बड़ा चाहता है, बड़ा सक्सेस चाहता है, बड़ी गाड़ी चाहता है, और किसी को अगर सफल होते भी देखता है परेशान नहीं होता है, सोचता है ठीक है तुम सफल हो रहे हो, हम भी सफल होंगे। महत्वाकांक्षी भी होते हैं और कॉन्फिडेंस भी अंदर ही अंदर रखते हैं, अंदर ही अंदर आग लगती है, और उसको सोचते हैं समय आने पर हम पूरा करेंगे, समय आने पर हम भी जमाने को करके दिखा देंगे। निसंदेह आप में कैपेसिटी होती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मेहनत करने की क्षमता होती है, बड़े बड़े काम को करने की क्षमता होती है। बस उस क्षमता में मैच्योरिटी डाल दिया शनिदेव ने, उस क्षमता में पोलाइटनेस भी डाल दिया, उस क्षमता के साथ साथ आपको स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ दिया। ये सब चीजें और भी कई चीजें हैं। तो इन सब चीजों का आप बेहतर इस्तेमाल करेंगे अगर आप समझ पाए, और साढ़े साती के बाद हो सकता है आप एक ऐसे जीवन को जिए जो पहले आप कभी नहीं जी पाए, क्योंकि वहां आपके पास कंप्लीट माइंड होगा किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना, क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर हम सफल भी हुए तो हमें किस तरह से चलना है, ये सब बहुत हद तक मैच्योरिटी आप में सब आ गई। तो आशा करता हूं आप इन चीजों को समझे होंगे। और इसके साथ देखिए, ये सिर्फ शनि की गोचरीय व्यवस्था है, बाकी सभी ग्रहों की कुंडली में पोजीशन क्या है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, षटवर्ग में अष्टक वर्ग में ग्रहों की स्थिति क्या है, इन सब बातों पर आपका प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो अगर ज्यादा परेशानी में हो या कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हो तो अपनी कुंडली भी एक बार जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहें व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां भी दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कम समय में अच्छे से अच्छे वीडियो देने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। थैंक यू सो मच।